तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की है। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, अफसोस के साथ अब यह पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई है। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। तमिलनाडु में हुए दुखद हादसे में पूरा देश मायूस है। हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत सेना के कई सीनियर अफसर शहीद हो गए। इस घटना में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी नहीं रही। यह हादसा कोयम्बटूर और सुलूर के बीच कुन्नूर के जंगलों में हुआ, जहां सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार सेना 14 लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सेना के एक अधिकारी का इलाज जारी है। पीढ़ियों से सेना में सेवा शहीद बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के उस परिवार में हुआ था जिसने कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। उनके पिता लक्ष्मण रावत आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। वहीं उनकी मां किशन सिंह परमार की बेटी थी, जो कि उत्तरकाशी से विधानसभा के सदस्य थे। बिपिन रावत ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून और शिमला से पूरी की। इसके बाद वे नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। सीडीएस बिपिन रावत की शहादत सेना और देश के लिए एक बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। सेना प्रमुख के पद से रिटायर्ड होने के बाद अगले दिन ही 20 दिसंबर 2019 में उन्हें देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। शहीद जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। इस दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए कई अवार्ड और सम्मान से नवाजा गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम सम्मान देने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद एक अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा, जो कामराज मार्ग से दिल्ली छावनी में बरार स्क्वायर श्मशान तक जाएगा।